We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के बाद जंग जरूर रुक गई, लेकिन तनाव बरकरार है और इसी तनाव के बीच अब बयानबाजियों के दौर भी चलने लगे हैं। युद्ध विराम के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के पहले बयान पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद तीखा जवाब दिया है। उनके जवाब से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यह युद्ध विराम शायद ज़्यादा वक्त तक ना टिके और वैसे भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान नहीं हुआ है जितना बताया जा रहा है। ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमारी असली ताकत अभी भी बरकरार है। लिहाजा ईरान और अमेरिका के ये जो टॉप के लीडर्स हैं, इनकी बयानबाजी एक और जंग की ओर इशारा कर रही है। दरअसल युद्ध विराम होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने मुल्क ईरान की आवाम के लिए एक 10 मिनट के आसपास का एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिका को काफ़ी खरी खोटी सुनाई गई थी। खामेनेई ने कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले को अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा बताया था। इसके साथ ही खामेनेई ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ईरान की आवाम सरेंडर करने वालों में से नहीं है। खामेनेई का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप को बेहद अखर गया और उन्होंने खामेनेई को एहसान फरामोश तक बता डाला। ट्रंप ने खामेनेई को हत्या से बचाया था, उनकी हत्या होने से बचाया था, ये ट्रंप ने दावा किया। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि खामेनेई की मौत गंदी और अपमानजनक होने वाली थी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सारी बातें लिखी। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर पर एहसान फरामोश का आरोप लगाते हुए कहा कि खामेनेई इजराइल पर जीत का झूठा दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ और ज़्यादा बमबारी होगी, जिसका आदेश वो खुद देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमलों के बाद भी परमाणु बम या हथियार ग्रेड के यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका बिना किसी सवाल के फिर से ईरान पर बमबारी करेगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी वजह से ही खामेनेई आज जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे ठीक ठाक पता था कि वो यानी खामेनेई कहाँ छिपे हुए हैं और मैंने इजराइल या अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस को, जो दुनिया में अब तक की सबसे महान और शक्तिशाली है, अपनी डिफेंस फोर्सेस के बारे में ट्रंप बात कर रहे हैं, उनको खामेनेई का जीवन खत्म करने नहीं दिया। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया और उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने नहीं कहा कि थैंक यू ट्रंप, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप ने ये जो बयान दिया है उससे पता चलता है कि वो खामेनेई के बयान से कितने नाराज़ हैं। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि वो ईरान की पाबंदियाँ हटाने पर जो विचार कर रहे थे उसको भी कैंसिल कर दिया है उन्होंने। ट्रंप ने लिखा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद वो तेहरान के खिलाफ पाबंदियों को हटाने पर काम कर रहे थे, लेकिन खामेनेई के बयान के बाद उन्होंने इस काम को रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं पाबंदियों को हटाने की संभावना और अन्य चीज़ों पर काम कर रहा था, जिससे ईरान पूरी तरह से तेज़ी से और खुल के ईरान में जीवन ठीक हो और ईरान को अपने जीवन को खुद को ठीक करने का बेहतर मौका मिल सकता था। ये पाबंदियां ईरान को काट रही हैं, लेकिन नहीं, इसके बदले मुझे गुस्सा, नफरत और घृणा से भरे हुए बयान मिले और मैंने तुरंत पाबंदियां हटाने के दूसरे सभी काम छोड़ दिए। पाबंदियों की बात आपको थोड़ा समझा देते हैं। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने कई सालों से कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, उसके बिजनेस को, उसकी इकोनॉमी को। ये पाबंदियां, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाबंदियों का लेवल ये है कि ईरान खुलकर अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा है और इससे ईरान को काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। ये बात जग जाहिर है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान के साथ कोई डील होती है तो फिर पाबंदियों में छूट दी जाएगी, जिससे कि ईरान को अपने बिजनेस को, अपनी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाबंदियां नहीं हटाएंगे। दरअसल ईरान के सबसे बड़े यानी सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप के इतने बड़े बयान का जवाब आना भी तय था, क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी बातें कही और जवाब आया भी।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने, जो अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने ट्रंप के बयान को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप वाकई समझौता चाहते हैं तो उन्हें ईरान के टॉप लीडर यानी खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा बंद करनी होगी और उनके करोड़ों समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करना होगा। अरागची ने आगे कहा कि ईरान की जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब समय आता है तो दुश्मन को पीछे हटना ही पड़ता है। अगर गलती से कोई गलत कदम उठाया गया तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। इस आखिरी लाइन पर गौर कीजिए, ईरान अपनी असली ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। तो सवाल ये है कि क्या 12 दिन के युद्ध में ईरान ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई? तो फिर किस ताकत की बात करें? जो असली ताकत वो बोल रहे हैं वो क्या है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो दावा किया है कि उन्होंने ईरान की सबसे बड़ी ताकत यानी उनके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। तो फिर ईरान किस असली ताकत की बात कर रहा है और धमकी दे रहा है? दरअसल ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। अमेरिकी हमले के बाद से ही ईरान का 400 किलोग्राम से ज़्यादा शुद्ध हो चुका यूरेनियम एक रहस्य बन गया है। बताया जा रहा है कि इस भंडार से तकरीबन 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अभी तक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची हैं कि ईरान के पास अब कितना यूरेनियम का भंडार सेफ बचा हुआ है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने भी ये माना कि इजराइल को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान ने अपना पूरा एनरिच हो चुका यूरेनियम कहाँ छुपा रखा है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है और उसको शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जो यूरेनियम होता है उसको 90% तक अगर शुद्ध कर दिया जाए तो वो परमाणु बम बनाने के काम आ सकता है। ईरान के बारे में जो जानकारी थी वो ये थी कि वो 60% से ज़्यादा यूरेनियम को शुद्ध कर चुका था। वो यूरेनियम कहाँ गया है किसी को नहीं पता है। यानी ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता अभी भी बरकरार है और इस बात का डर है इन लोगों को कि कहीं गुप्त रूप से ईरान परमाणु तैयारी तो नहीं कर रहा। फाइनेंशियल टाइम्स एक अखबार है, उसके मुताबिक यूरोप के जो खुफिया विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि ईरान के जो मेन परमाणु केंद्र थे, जो मेन न्यूक्लियर साइट्स थीं, उन पर अमेरिका ने हमला जरूर किया लेकिन उसका एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अभी भी सेफ है। रिपोर्ट में बताया गया कि फोर्डो जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके पास अमेरिकी हमले से पहले ही ट्रकों की हलचल देखी गई थी, जिससे शक होता है कि ईरान ने यूरेनियम को पहले ही वहां से हटा लिया था। यूरोपीय देशों का यह भी मानना है कि ईरान के पास तकरीबन 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है जो हथियार बनाने के लिए काफ़ी है और जब फोर्डो में हमला हुआ तो वहाँ मौजूद नहीं था। दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने वाली एक इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी है जिसका नाम है IAEA है। उसके बॉस राफेल ग्रासी का भी कहना है कि ईरान के लोगों ने यूरेनियम भंडार को इतने छोटे छोटे कंटेनरों में रखा था कि इसे कार के ट्रंक में भी रखा जा सके और उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। इस्फहान पर अमेरिकी हमले, इस्फहान ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, उसके पहले के दिनों में कई सारे वाहनों से प्रयोगशालाओं में कुछ बाहर लाने या ले जाने के सबूत मिले हैं। जाहिर है ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हुई है या नहीं। परमाणु बम बनाने के लिए जो जरूरी यूरेनियम था वो कहाँ है किसी को नहीं पता। ईरान की तरफ से दावे किए गए कि हमने वो पहले ही अमेरिकी हमलों से पहले हटा लिया था। तो ईरान के पास उसकी परमाणु क्षमता अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं और जो सीन सामने आ रहा है उसके मुताबिक ईरान की क्षमता अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव भी बरकरार है और दोनों ओर से जोरदार बयानबाजियाँ हो रही हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।